हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बज़। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S26 और आईफोन 17 का। ये दोनों फोन्स काफ़ी सिमिलर प्राइस रेंज में अवेलेबल है और दोनों के ब्रांड्स की तरफ से कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन्स है। इसमें दिया है Exynos 2600 और आईफोन में दिया है एप्पल A19 चिप। तो आज मैं दोनों का एक डिटेल कंपैरिजन करूंगा, बात करूंगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा, फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में और आपको बताऊंगा 80,000 के प्राइस रेंज में कौन सा फ़ोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस आ सके। और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो गैलेक्सी S26 एंड्रॉइड 16 One UI 8.5 पर है और आईफोन 17 iOS 26.2.1 पर है। सैमसंग में 7 मेजर OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे और आईफोन में 5 मेजर OS अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI दोनों के काफी स्मूथ है, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। One UI 8.5 पर सैमसंग में अब एनिमेशंस काफी ज्यादा स्मूथ हो गए हैं, बट iOS 26 के एनिमेशंस किसी भी आईफोन में परफेक्ट नहीं है। फिलहाल फ्रेम ड्रॉप आता रहता है बीच बीच में। आईफोन में 23 5G बैंड्स है और सैमसंग में 17 5G बैंड्स। सैमसंग में ब्लूटूथ 5.4 और आईफोन में ब्लूटूथ 6.0 है। दोनों में NFC का भी सपोर्ट है और दोनों में Wi-Fi 7 दिया गया है एंड Wi-Fi कवरेज का रेंज सैमसंग का बेटर है। कस्टमाइजेशन के लिए दोनों में काफी सारे विजेट्स है, इनके आइकॉन्स का लुक चेंज कर सकते हैं कलर पैलेट से। आईफोन में लिक्विड ग्लास वाला ऑप्शन है, बाकी सैमसंग में डेडिकेटेड थीम स्टोर भी मिलता है। दोनों में कंपनी के काफी ब्लोटवेयर्स है, लेकिन कोई भी फालतू के एड्स वाले ऐप नहीं आते। सिक्योरिटी वाइज आईफोन बेटर है, इसके ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर की वजह से। सैमसंग एंड्रॉइड की वजह से थर्ड पार्टी एप्स और पायरेसी अलाउ करता है। सैमसंग में दिया है Exynos 2600 और आईफोन में दिया है एप्पल A19 चिप और दोनों काफी पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट है। दोनों के एंटूटू स्कोर्स देखेंगे तो सैमसंग 9.3 लाख ज्यादा स्कोर करता है आईफोन से, जो बहुत बड़ा मार्जिन है। अब इससे गेमिंग में कितना फर्क पड़ता है वो देखते हैं। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं BGMI या PUBG। आईफोन में स्मूथ पर 120 FPS, बैलेंस और HD पर 90 FPS, HDR पर एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मिलता है। जबकि सैमसंग में स्मूथ से HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HDR पर अल्ट्रा FPS का सपोर्ट मिलता है। आई होप सैमसंग में जल्दी 120 FPS आ जाएगा क्योंकि चिपसेट केपेबल है। तो BGMI पहले आईफोन में खुला है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं Asphalt 9। सैमसंग में 12 GB और आईफोन में 8 GB रैम है। सैमसंग में LPDDR5X रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज है, जबकि आईफोन में NVMe स्टोरेज है। Asphalt 9 पहले सैमसंग में ओपन हुआ है, टॉप स्कोर है 1 ऑल। अब ओपन करते हैं हंग्री शार्क एवोल्यूशन। सैमसंग 25 वॉट और आईफोन 20 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है वायर से। सैमसंग में 15 वॉट और आईफोन में 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है, लेकिन आईफोन में 4.5 वॉट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग है और सैमसंग में 4.5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। ये गेम आईफोन में पहले खुला है। अब ओपन करते हैं सबवे सर्फर। सैमसंग में 4300 mAh और आईफोन में 3692 mAh की बैटरी है और आईफोन में 7 hour 25 minutes और सैमसंग में 6 hour 40 minutes का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है टेस्टिंग में। सबवे सर्फर भी पहले आईफोन में ओपन हुआ है। अब लास्ट ओपन करेंगे बीच बग्गी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में हीटिंग है गेमिंग के टाइम पर, लेकिन सैमसंग में हीटिंग ज्यादा है। ये गेम भी पहले आईफोन में ही ओपन हुआ है। तो 5 में से 4 गेम्स आईफोन में और 1 गेम सैमसंग में पहले खुला है। गेमिंग परफॉर्मेंस आईफोन की थोड़ी बेटर है क्योंकि हैंड गेम्स में बेटर FPS मेंटेन करता है और कम हीट होता है सैमसंग से। सैमसंग का चिप वैसे तो काफी पावरफुल है और अगर प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो जाए तो आईफोन से बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। रैम मैनेजमेंट दोनों का काफी अच्छा है। दोनों बैकग्राउंड में ज्यादातर ऐप्स को खुले रखते हैं और डेली उसके ऐप में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी आईफोन में पहले खुलते हैं तो कभी सैमसंग में। अब आते हैं डिस्प्ले पर। दोनों में 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और स्क्रोलिंग स्वाइपिंग दोनों में काफी स्मूथ है और दोनों का डिस्प्ले 1 हर्ट्ज तक जा सकता है बैटरी सेव करने के लिए। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। सैमसंग ऊपर है और आईफोन नीचे। दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन HDR10 एंड डॉल्बी विजन कंप्लाइंट है और सैमसंग HDR10+ कंप्लाइंट है। दोनों का डिस्प्ले काफी अच्छा है, लेकिन आईफोन का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है एंड कलर्स सैमसंग के ज्यादा वाइब्रेंट है। कलर एक्यूरेसी आईफोन की बेटर है। बाकी व्यूइंग एंगल्स भी आईफोन के थोड़े से बेटर है क्योंकि टिल्ट करने पर आईफोन ज्यादा ब्राइट दिखता है। आईफोन में 3000 निट्स और सैमसंग में 2600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और आप देख सकते हैं कि आउटडोर ब्राइटनेस आईफोन की बेटर है। डिजाइन की बात करेंगे तो दोनों में प्लेन मैट फिनिश ग्लास बैक मिलता है विथ वर्टिकल कैमरा आइलैंड। बस आइलैंड पर सैमसंग में ट्रिपल और आईफोन में ड्यूल कैमरास है। दोनों में फ्लैट मैट फिनिश एल्यूमिनियम फ्रेम है। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स है और ड्यूल 5G सिम का सपोर्ट है।
सैमसंग में गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 और आईफोन में कॉर्निंग मेड सेरेमिक शील्ड 2 ग्लास की प्रोटेक्शन है। दोनों में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म बेजल है और बेजल्स काफी कम है। सैमसंग में पंच होल सेल्फी कैमरा है और आईफोन में डायनेमिक आइलैंड पर फेस आईडी के 3D सेंसर्स और सेल्फी कैमरा है। दोनों में फ्लैट फ्रेम है, इसीलिए ग्रिप दोनों में सिर्फ ओकेश है, लेकिन आईफोन पकड़ने में ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा सर्कुलर कॉर्नर्स की वजह से, और दोनों काफी प्रीमियम लगते हैं। दोनों फोन्स IP68 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट भी है, बट आईफोन 6 मीटर तक और सैमसंग 1.5 मीटर तक पानी में रह सकता है 30 मिनट्स तक। आईफोन में कस्टमाइजेबल एक्शन बटन दिया गया है, जिसे आप साइलेंट या जनरल मोड के बीच स्विच करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर इसके लिए डिफरेंट टास्क असाइन कर सकते हैं। और साथ में एक कैमरा बटन भी दिया गया है, जिससे आप कैमरा ओपन करने और उसके कुछ मेन्यूज वगैरह एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब कैमरा की बात करेंगे तो सैमसंग में ट्रिपल कैमराज है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन में ड्यूल कैमराज है, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K 60 FPS वीडियो शूट कर सकते हैं, बट सैमसंग में 8K 30 FPS का भी ऑप्शन है। दोनों के बैक कैमरा में 1080p 240 FPS और सेल्फी कैमरा में 120 FPS का स्लोमो है, बट सैमसंग में 4K 120 FPS भी मिलता है बैक कैमरा में। बाकी दोनों में नाइट मोड, ड्यूल वीडियो, पोर्ट्रेट मोड विद स्टाइल इफेक्ट, पोर्ट्रेट वीडियो, अल्ट्रा शेडी वीडियो, पैनोरामा है। आईफोन में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जैसे फोटोग्राफिक फिल्टर्स, डॉल्बी विजन रिकॉर्डिंग और स्पेशल वीडियो। और सैमसंग में है प्रो फोटो, प्रो वीडियो, फूड मोड, ब्यूटी मोड, AR स्टिकर्स, बूमरैंग एंड रिवर्स वीडियो। सैमसंग में HDR10+ के साथ लॉग वीडियो का भी सपोर्ट है और बिल्ट इन लट्स भी मिलते हैं। और साथ में ये ज़ेब्रा पैटर्न वाला फीचर दिया गया है DSLRs की तरह, जो वीडियो में और एक्सपोज पार्ट हाईलाइट करता है। और एक फॉल्स कलर मोड भी मिलता है, जो वीडियो के डिफरेंट एक्सपोज पार्ट को डिफरेंट कलर में हाईलाइट करता है। एंड सबसे बेस्ट फीचर है इसमें हॉरिजॉन्टल लॉक सुपर स्टेडी वीडियो का, जिसमें आप कैमरा को कितना भी मूव करें, शेक या रोटेट करेंगे, ये वीडियो को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में ही लॉक रखेगा। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल्स देखते हैं। डे टाइम फोटोज दोनों में जबरदस्त आते हैं, कलर्स दोनों में काफी वाइब्रेंट है, लेकिन सैमसंग हल्का ज्यादा वाइब्रेंट रहता है। कलर टोन्स मोस्टली आईफोन के एक्यूरेट है, क्योंकि सैमसंग में कुछ शॉट्स में हल्के से कूलर टोन्स है। डायनेमिक रेंज दोनों का काफी अच्छा है, कभी सैमसंग बेटर होता है तो कभी आईफोन। सैमसंग में 50 मेगापिक्सल और आईफोन में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट डिटेल्स आईफोन में ज्यादा शार्प आती है। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी है, सेम जगह से ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करने के लिए। डायनेमिक रेंज दोनों का काफी अच्छा है, कलर टोन्स सिमिलर है, बस सैमसंग वाइब्रेंट है एंड डिटेल्स आईफोन में ज्यादा शार्प है। सैमसंग में 3x टेलीफोटो जूम लेंस भी मिलता है, जबकि आईफोन में 2x हाइब्रिड जूम है, जिसकी वजह से आप बेटर जूम वाले शॉट्स ले सकते हैं सैमसंग में। और सैमसंग में मैक्सिमम 30x तक जूम कर सकते हैं और आईफोन में सिर्फ 10x डिजिटल जूम है, जिसकी वजह से सैमसंग बेटर होता है जूमिंग में। HDR आईफोन का बेटर रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शॉट्स में हाईलाइट्स तो दोनों में अच्छे से मेंटेन्ड है, लेकिन शेडोज को आईफोन ज्यादा ब्राइट रखता है। और इस फोटो में सैमसंग में ब्राइटनेस बढ़ाने के चक्कर में काफी वाइट हेजी इफेक्ट आया है हाईलाइट्स में। ये 1x पर पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट्स दोनों में अच्छे आते हैं। डायनेमिक रेंज सैमसंग का हल्का बेटर है, क्योंकि शेडोज थोड़े ब्राइट है। स्किन टोन्स आईफोन के ज्यादा एक्यूरेट है, सैमसंग में हल्की स्किन ब्राइटनिंग हुई है। डिटेल्स आईफोन में शार्प है और एजेस दोनों में डिसेंट है। सैमसंग में 3x से पोर्ट्रेट का ऑप्शन है और आईफोन में 2x वाला ऑप्शन मिलता है, जो मेन सेंसर का क्रॉप इमेज होता है। स्किन टोन यहाँ भी आईफोन का बेटर है, बट यहाँ 1x जितना स्किन ब्राइटनिंग नहीं किया है सैमसंग ने। स्किन टोन्स पहले से थोड़े बेटर है सैमसंग के। डिटेल्स दोनों में सिमिलर है, बस आईफोन में स्किन टेक्सचर्स बेटर विजिबल है। सैमसंग में 5x पर भी पोर्ट्रेट ले सकते हैं, जो 3x का क्रॉप इमेज होता है, और इसमें काफी अच्छा डेप्थ इफेक्ट मिलता है। इंडोर पोर्ट्रेट में स्किन टोन एंड ओवरऑल कलर्स आईफोन के एक्यूरेट है। लाइटिंग के हिसाब से सैमसंग ने कूलर कलर टोन्स कैप्चर किया है और स्किन ब्राइटनिंग भी किया है थोड़ा। बाकी डायनेमिक रेंज सैमसंग का बेटर है, डिटेल्स और एजेस दोनों में अच्छे हैं। इंडोर शॉट्स में कलर्स दोनों के सिमिलर है, बस कभी सैमसंग ज्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट होता है तो कभी आईफोन। आईफोन में मैक्रो मोड भी मिलता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के काफी सामने से फोटो ले सकते हैं, जो सैमसंग में पॉसिबल नहीं है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की काफी अच्छी है, दोनों में कलर्स वाइब्रेंट है। कलर्स मोस्टली आईफोन के ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि सैमसंग में ज्यादातर शॉट्स में हल्का सा ब्लूइश टोन है। कॉन्ट्रास्ट भी आईफोन का ही बेटर है। डार्क इलाज में डिटेल्स कभी आईफोन में बेटर होती है तो कभी सैमसंग में। लाइट कंट्रोल वैसे तो दोनों का काफी अच्छा है, ज्यादा ब्लोन आउट नहीं करते लाइट्स को। बस सैमसंग में कुछ शॉट्स में हल्का हेजी इफेक्ट आता है एंड एक्सट्रीम ब्राइट लाइट होने पर आईफोन उसे थोड़ा ब्लोन आउट कर देता है। आउटडोर सेल्फी में सनी डे के हिसाब से आईफोन के कलर्स ज्यादा एक्यूरेट है, जबकि सैमसंग में हल्का सा ग्रीनिश टोन आया है और स्किन हल्की सी व्हाइटिश हो गई है। इंडोर सेल्फी में भी लाइटिंग के हिसाब से आईफोन के कलर्स एक्यूरेट है, सैमसंग के कलर्स हल्के से वॉश्ड आउट लग रहे हैं। डिटेल्स आईफोन में बेटर है और एजेस दोनों में डिसेंट है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 4K 60 FPS पर। सैमसंग में कलर्स हल्के से कूलर टोन में है, जबकि आईफोन में प्रॉपर कलर टोन्स कैप्चर हुए हैं और आईफोन ज्यादा वाइब्रेंट है। सैमसंग थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। HDR दोनों का अच्छा काम कर रहा है,
क्योंकि हाईलाइट्स और शेडोज के बीच सिमिलर बैलेंस है। आईफोन का वीडियो ज़्यादा शार्प है एंड स्टेबिलाईजेशन मार्जिनली बेटर है। कैमरा सन की तरफ घुमाने पर सैमसंग ज़्यादा ब्राइट तो है और शेडोज को भी ब्राइट रख रहा है, लेकिन उसकी वजह से बीच बीच में स्काई को और एक्सपोज कर रहा है, जबकि आईफोन एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर रहा है। सेल्फी वीडियो में कलर टोन्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस आईफोन मार्जिनली ज़्यादा एक्यूरेट है, सैमसंग ज़्यादा ब्राइट है। स्टेबिलाईजेशन दोनों का काफ़ी अच्छा है। HDR इस कंडीशन में दोनों का अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सन जब ऑपोजिट में आता है तो सैमसंग में हाईलाइट्स एंड शेडोज के बीच बेटर बैलेंस है, जबकि आईफोन में स्काई पूरा ब्लोन आउट है। यह है दोनों का नाइट वीडियो का सैंपल। सैमसंग अच्छा ब्राइट है बट हल्के से कूलर टोन्स है। आईफोन का कलर्स बेटर है, दोनों अच्छे स्टेबल है। लाइट कंट्रोल वैसे तो दोनों का अच्छा काम कर रहा है, बट काफ़ी ब्राइट लाइट की तरफ कैमरा करने पर सैमसंग बेटर परफॉर्म करता है। जैसे येलो लाइट वाला टेक्स्ट का कलर, यह है नाइट सेल्फी वीडियो। आईफोन यहाँ पर क्लियर विनर है क्योंकि वीडियो ज़्यादा ब्राइट है और कलर्स प्रॉपर है, जबकि सैमसंग डार्क है और हल्के से कूलर टोन्स है। साथ में आईफोन बैकग्राउंड की लाइट्स को भी बेटर कंट्रोल कर रहा है, जबकि सैमसंग में वो ब्लोन आउट है। सिक्योरिटी की बात करेंगे तो दोनों फोन्स में आपको फेस अनलॉक देखने को मिलता है, लेकिन आईफोन का जो फेस अनलॉक है वो 3D सेंसर पर बेस्ड है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। सैमसंग का स्पीड भी काफ़ी फास्ट है, लेकिन इसका फेस अनलॉक इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। बाकी इसमें आपको अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को भी मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड सिक्योर है। तो अनलॉकिंग प्रोसेस में मैं सैमसंग को प्रीफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिलते हैं। दोनों में AI फीचर्स मिलते हैं, जैसे दोनों में सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन है, जिससे कहीं पर भी आप सर्कल करके उसकी डिटेल्स गूगल के थ्रू देख सकते हैं। दोनों में AI इरेजर वाला ऑप्शन मिलता है, जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट को खुद डिटेक्ट करता है, लेकिन रिमूव करने के बाद का आउटपुट मोस्टली सैमसंग का बेटर आता है। बाकी दोनों के नोट्स ऐप में टेक्स्ट को AI से रीराइट, समराइज और कंपोज करने के ऑप्शंस है। दोनों में लाइव कॉल ट्रांसलेशन, कॉल स्क्रीनिंग, कॉल रिकॉर्ड करके ट्रांसक्राइब एंड उसका समरी देखने का ऑप्शन है। आईफोन में कैमरा ऑन करके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्कैन करके उसकी डिटेल्स गूगल के थ्रू देख सकते हैं। सैमसंग में स्केच टू इमेज वाला ऑप्शन है, जिससे आप किसी भी इमेज पर कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो AI उसे एक्चुअल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है फोटो पर। उसके बाद सैमसंग में अपने फोटो पर आप कुछ भी प्रॉम्प्ट देकर अपने फोटो को जैसा चाहे एडिट कर सकते हैं AI से। आईफोन में सिमिलर इमेज प्लेग्राउंड वाला ऑप्शन है, जिससे आप कुछ भी टाइप करके उसका इमेज क्रिएट कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। सैमसंग में किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन को कहीं पर मूव करेंगे तो ये जनरेटिव फील्ड से वहां पर डिटेल्स भर देता है और आउटपुट सिर्फ डिसेंट है। तो ओवरऑल सैमसंग में ज़्यादा AI फीचर्स मिलते हैं। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों फोन्स में स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। पहले चेक करेंगे सैमसंग का साउंड। अब चेक करते हैं आईफोन का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों का साउंड काफ़ी ज़्यादा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड डिस्टॉर्ट नहीं होता, और दोनों में हल्की सी बेस वाली फील भी आती है। स्पीकर में दोनों के कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी सैमसंग में डॉल्बी एटमॉस भी दिया गया है, जो हेडफोन्स वगैरह के साथ काम करता है, और हेडफोन्स वगैरह में उसका आउटपुट काफ़ी अच्छा आता है। तो दोस्तों ये था मेरा इन डेप्थ कंपैरिजन वीडियो गैलेक्सी S26 और आईफोन 17 का। आईफोन डिस्प्ले, सिक्योरिटी, बैटरी बैकअप, गेमिंग परफॉर्मेंस में बेटर है, तो सैमसंग डेली यूज की स्मूथनेस और AI फीचर्स में बेटर है। कैमरा परफॉर्मेंस और स्पीकर में कोई प्रॉपर विनर नहीं था। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे सही टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।